नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान कोश में। अक्सर आपने सुना होगा कि 4 महीनों के लिए भगवान सोने चले जाते हैं और तब शुभ कार्य नहीं होते। आज के वीडियो में चलिए जानते हैं क्या अर्थ है इस बात का। क्या वाकई में भगवान सोने चले जाते हैं? अगर भगवान सोने चले जाते हैं तो क्यों इस ही दौरान हम शिव जी की पूजा करते हैं? चतुर्मास का प्रारंभ आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से होता है। चातुर्मास को चौमासा भी कहते हैं। चतुर्मास यानी श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, ये 4 माह कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं क्योंकि इन 4 माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु शयन करने चले जाते हैं। देवोठनी एकादशी पर जब श्रीहरि विष्णु समेत सभी देव योग निद्रा से बाहर आते हैं तो फिर से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं चतुर्मास का सही अर्थ। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जब तक सोते हैं उन दिनों में कोई भी शुभ काम जैसे शादी, जनेऊ, मुंडन, मकान की नींव डालने का काम नहीं किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में भगवान विष्णु सो जाते हैं या भगवान के सोने का कुछ और मतलब है? इन सवालों का जवाब शास्त्रों और पुराणों में दिया गया है। पुराणों में बताया गया है कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। घबराए इंद्र ने जब भगवान विष्णु से सहायता मांगी तो विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। वामन भगवान ने दान में 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान ने धरती और आकाश नाप लिया और तीसरा पग कहाँ रखे जब यह पूछा तो बलि ने कहा कि उनके सिर पर रख दें। इस तरह बलि से तीनों लोकों को मुक्त करके भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र का भय दूर किया। लेकिन राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु ने बलि से वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान से कहा कि आप मेरे साथ पाताल चलें और हमेशा वहीं निवास करें। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल चले गए। इससे सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने लिए एक चाल चली और पहुंच गई एक गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास। इन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु को पाताल से मुक्त करने का वचन मांग लिया। भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए बलि को वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और वामन रूप में भगवान का अंश पाताल लोक में होता है। एक अन्य कथा है कि शंखचूर नाम के असुर से भगवान विष्णु का लंबा युद्ध चला और अंत में असुर मारा गया। युद्ध करते हुए भगवान बहुत थक गए और तब भगवान शिव को त्रिलोक का काम सौंपकर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान शिव ही पालनकर्ता भगवान विष्णु के काम भी देखते हैं। यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु के साथ साथ सभी देवी देवता योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इस 4 महीनों में भगवान शिव ही जागृत रहते हैं और उनकी पूजा विधिवत तरीके से करना शुभ माना जाता है। इसी कारण इसी माह में भगवान शिव का प्रिय माह सावन यानी श्रावण भी पड़ता है। मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन महीनों में तामसिक प्रवृत्तियां सबसे ज्यादा बढ़ जाती हैं, जो व्यक्ति को गलत रास्ते में ले जाने का पूरा प्रयास करती हैं। देवोठनी एकादशी पर जब श्रीहरि विष्णु समेत सभी देव योग निद्रा से बाहर आते हैं तो फिर से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब है देवों के सो जाने का। ऐसी ही सनातन कथा और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करिए सनातन ज्ञान कोश को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और साझा करिए अपने परिवार और मित्रों के साथ।
जय श्री हरि विष्णु।